आज मैं आपके सामने आई हूँ एक नए टाइप के फ्रॉड को लेके, विच बाय द वे इज नॉट एग्जैक्टली न्यू। ये फ्रॉड काफी टाइम से हो रहा है। मैं पर्सनली जानती हूँ ऐसे लोगों को जिन्होंने ये किया है, बट इलीगल नहीं है तो आप क्या कह के रिपोर्ट करोगे, वो वाली बात है। तो क्या हुआ है, स्टोरी देखते हैं और उसी स्टोरी को फिर अपन जैसे कैसे लिखा हुआ है, रिपोर्ट कैसे हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, वो सब भी देखेंगे। क्या हुआ हरियाणा के दो भाई बहन, दोनों को डॉक्टर बनना था। नीट पीजी का एग्जाम दिया, लेकिन मार्क्स थोड़े से कम रह गए। कम कहां से रह गए? जनरल कैटेगरी में है, ईडब्ल्यूएस भी नहीं आते, तो कम रह गए। ठीक है, कट ऑफ क्लियर नहीं हुई, तो उन्होंने सोचा कि भाई कास्ट तो चेंज नहीं हो सकती है। अब हिंदुइज्म में यही प्रॉब्लम है अपने कि भैया अगर आप एक XYZ कास्ट के हैं तो आप दूसरी कास्ट के नहीं हो सकते। अगर आप जनरल में हैं और गरीब हैं तो ईडब्ल्यूएस फिर भी मिल जाएगा। आजकल तो फेक ईडब्ल्यूएस भी बहुत मिल रहे हैं, बट विल स्टिक टू द टॉपिक। कास्ट नहीं चेंज कर सकते, तो क्या किया जाए? यार रिलीजन चेंज कर लेते हैं। रिलीजन कौन सा चेंज करें? तो थोड़ा अपने जैसा मिलता जुलता हो, आसपास के लोगों को बहुत ज्यादा शक की निगाहें भी हमारे ऊपर ना जाएं। तो इस्लाम कैंसिल हो गया, सिखिज्म कैंसिल हो गया, उसके साथ साथ आपका क्रिश्चियनिटी भी कैंसिल हो गया, क्योंकि इसमें तो पता चल जाएगा, राइट? यू विल हैव टू चेंज योर नेम, यू विल हैव टू चेंज द वे यू लिव, द वे यू प्रे, आपके फेस्टिवल्स चेंज हो जाएंगे, ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो दो रिलीजन बचते हैं, जैनिज्म और बुद्धिज्म। जैनिज्म पता नहीं क्यों मजा नहीं आया, बुद्धिस्ट बन जाते हैं। तो इन दोनों भाई बहनों ने अपना रिलीजन चेंज कर लिया और बुद्धिस्ट बन गए। अब एक कॉलेज में अप्लाई किया जो कि माइनॉरिटी रन इंस्टीट्यूशन है। आर्टिकल 30 में अपन ने पढ़ा है पॉलिटी में, माइनॉरिटीज को अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रन करने का पूरा अधिकार है, राइट है, इट्स अ फंडामेंटल राइट। और उन अपने खुद के रन किए हुए इंस्टीट्यूशंस में वो रिजर्वेशन दे सकते हैं अपनी कम्युनिटी के लोगों को, जो कि 50% का है। तो इन्होंने एक कॉलेज में अप्लाई किया जो कि बुद्धिस्ट रन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, और वहां जाके बोले भैया हम भी बुद्धिस्ट हैं, हमें एडमिशन दे दो। किसी टेक्निकलिटी के कारण वहां पर उनका एडमिशन नहीं हुआ, तो ये चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया कौन हो तुम? तो इन्होंने अपना नाम बताया और इनका सरनेम है पूनिया। और पूनियास जो है राजस्थान, हरियाणा और इन इलाकों में, दे आर जाट्स। तो जाट और लैंड होल्डर, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में नहीं आ पाए, यानी कि रिच क्लास है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये तगड़ा फ्रॉड खोल लिया है तुम लोगों ने, ये नए ही तरीके का फ्रॉड है। द वर्ड्स दैट सुप्रीम कोर्ट यूज्ड, न्यू टाइप ऑफ फ्रॉड। अपर कास्ट के एक सिबलिंग, क्या कहते हैं, हाँ सिबलिंग्स ने, अपर कास्ट के सिबलिंग्स ने, दो सिबलिंग है, भाई बहन है दोनों, अभी नाम देखेंगे अपन। उन दोनों ने रिलीजन चेंज कर लिया ताकि माइनॉरिटी कोटा ले सकें। इसको सुप्रीम कोर्ट ने नया टाइप ऑफ फ्रॉड बोला है। केस क्या है? निखिल कुमार पूनिया और एकता पूनिया, जो भाई बहन हैं हिसार हरियाणा से, ये बिलोंग करते हैं जाट पूनिया कम्युनिटी को, जो कि अपर कास्ट में आता है, जनरल कैटेगरी में आता है हरियाणा में। जाट्स ऑफ हरियाणा आर नॉट ओबीसी, जाट्स ऑफ राजस्थान आर ओबीसी। लेकिन राजस्थान में भी अगर आप अपनी एंसेस्ट्री ट्रेस कर रहे हैं भरतपुर डीग वगैरह वाले रीजन से, तो आप जनरल कैटेगरी में हैं, आप ओबीसी में नहीं हैं। ठीक है, ओबीसी में एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है क्रीमी लेयर का, बट वो इनकम टैक्स वगैरह के ऊपर होता है। मैं कम्युनिटी की बात कर रही हूँ, कहाँ आप फॉलो करोगे। तो ये हरियाणा के जाट हैं, तो कि अपर कास्ट कैटेगरी में ही आएंगे, जनरल कैटेगरी में ही आएंगे। इनको कहीं पे भी एक्सेप्शनल वो नहीं है, छूट नहीं है। तो इन्होंने नीट पीजी का एग्जाम दिया, ठीक है, और बुद्धिस्ट माइनॉरिटी कोटा क्लेम कर लिया। कॉलेज का नाम है सुभर्ती मेडिकल कॉलेज, मेरठ, उत्तर प्रदेश, जिसने अपने आप को बुद्धिस्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर कर दिया था 2018 में। तो इन्होंने बोला कि भैया हम बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए हैं, हमारा कन्वर्जन हो गया है, और हरियाणा के ऑफिशियल्स ने हमें माइनॉरिटी सर्टिफिकेट भी दे दिया कि भैया ठीक है तुम बुद्धिस्ट बन गए, ये लो तुम्हारा बुद्धिस्ट बनने का प्रमाण पत्र। तो इन्होंने पहले जीसी क्या कहते हैं, जनरल कैटेगरी के रूप में अप्लाई किया, तो ईडब्ल्यूएस तो नहीं मिला। ईडब्ल्यूएस नहीं मिला तो एडमिशन नहीं हुआ। अब एडमिशन नहीं हुआ तो इन्होंने बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लिया, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट मिल गए सब डिविजनल ऑफिसर हिसार के। और फिर बुद्धिस्ट माइनॉरिटी जो है इस कॉलेज में, उसके अकॉर्डिंग अपने 50% सीटें जो रिजर्व थी, उसमें से इन्होंने एडमिशन डिमांड किया। एडमिशन हो नहीं पाया किसी कारण से। तो कोर्ट ने बोला कि जाट पूनिया जो होते हैं वो रिचेस्ट हैं और सबसे ज्यादा लैंड ओनिंग कैटेगरी के लोग हैं हरियाणा के, तो आप तो अपर कास्ट हुए, तो आप कन्वर्ट कैसे कर गए? तो बेंच बेंच थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत एंड जस्टिस जॉयमाला बागची की। और सीजीआई ने बोला, बोले पूनिया हो? बोला हाँ जी पूनिया है। अरे कौन से पूनिया हो? वह जाट पूनिया है। तो फिर तुम माइनॉरिटी कैसे हुए यार? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं सूर्यकांत जी, वो खुद हरियाणा से ही आते हैं। तो जैसे मैं अगर राजस्थान से हूं, तो राजस्थान के मोस्ट फेमस सरनेम्स जो हैं उनको मैं जानूंगी, ऑब्वियस सी बात है, वो मोस्ट फेमस सरनेम्स में से एक हैं।
उसी तरह से हरियाणा के जो जाट पूनिया हैं वो मोस्ट फेमस सरनेम्स में से एक हैं, तो ये पहचान गए। बोले यार तुम तो लैंड ओनिंग हो, तुम तो बहुत रिच हो, तुम कैसे डिमांड कर रहे हो? बोले हम तो माइनॉरिटी में आते हैं। बोले कौन सी माइनॉरिटी होगी तुम्हारी? बोले हम बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर गए, मेरा पूरा अधिकार है। बोले यार ये काम सही है, तुमने तो नया टाइप का फ्रॉड खोल लिया एक। ये डायलॉग बाजी हुई है, इसकी वीडियो भी अवेलेबल है, इट्स एक्चुअली फनी। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक नया टाइप का फ्रॉड है, जो जेन्युइन बोनाफाइड माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटीज जो जेन्युइनली बुद्धिस्ट हैं, जिनको जेन्युइनली जरूरत है रिजर्वेशन की, आप उनसे उनका अधिकार छीन रहे हो। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बोली, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर बाद में ये भी बताया कि भाई आप सबसे रिच बेस्ट लोकेटेड अपर कास्ट कम्युनिटी हो, आपके पास में लैंड होल्डिंग है, आपको अपनी मेरिट की प्राउड होना चाहिए। आप इस तरह से दूसरों के राइट्स क्यों लेके उनको डिप्राइव कर रहे हो जिनकी जरूरत है? तो इन्होंने इनकी एडमिशन की जो पिटिशन थी इसको तो डिसमिस कर दिया, और ये बोला है कि भैया इस इशू को अपन एक ओपन इशू छोड़ रहे हैं, इसको और देखेंगे, इसके ऊपर क्या डिसीजन लिया जा सकता है, कैसे इस चीज को रोका जा सकता है, कैसे फ्रॉड और लोग ना कर रहे हों, या फिर कोई जेन्युइनली अगर रिजर्वेशन मांग रहा है, डिमांड करता है और डिजर्व करता है, कहीं उसको हम फ्रॉड ना मान लें। इसके ऊपर ओपन छोड़ दिया है। कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि हरियाणा के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको कि भाई 2 हफ्ते हैं तुम्हारे पास में, हमारे पास में एक डिटेल्स रिपोर्ट सबमिट करो और हमें बताओ कि एक्चुअली क्या गाइडलाइंस हैं हरियाणा में माइनॉरिटी सर्टिफिकेट मिलने की, और अपर कास्ट कैंडिडेट्स जो ईडब्ल्यूएस से भी ज्यादा ऊपर हैं, जो रिच क्लास है, जो जनरल कैटेगरी पहले डिक्लेयर अपने आप को कर चुकी है, उनको बुद्धिस्ट माइनॉरिटी सर्टिफिकेट सिर्फ कन्वर्जन होने से मिल जाएगा क्या? यानी कि कन्वर्जन का प्रोसीजर लिया है। ठीक है, हर स्टेट में कन्वर्जन लॉज हैं, जैसे राजस्थान में भी कन्वर्जन लॉज हैं, हिमाचल में है, हरियाणा में है, हर स्टेट के अपने अपने कन्वर्जन लॉज हैं। राइट है आपका कन्वर्ट करने का, लेकिन आपको अकॉर्डिंग टू द लॉज गिवन उसी हिसाब से आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो हरियाणा के कन्वर्जन लॉज की एक तरह से गाइडलाइन पूछी है, किस बेसिस पे कन्वर्ट हो रहे हैं, तुम कैसे सर्टिफिकेट दे रहे हो, क्या चेक करते हो, क्या बात करते हो, क्या सवाल जवाब हो रहे हैं, बताओ तो सही। यही रिपोर्ट मांगी है, और ये यही चेक करने के लिए मांगी है कि भाई जो सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं कहीं मिसयूज तो नहीं हो रहा उनका, कहीं वो फेक तो नहीं है, कहीं पेपर कन्वर्जन तो नहीं हो रहा है, सिर्फ सच में बुद्धिस्ट बन गए या एडमिशन लेने के लिए ही बुद्धिस्ट बन रहे हो। राइट, आपको एक केस बताती हूँ, जैसे धर्मेंद्र हैं, मे हिज सोल फाइंड पीस, ही हैड रादर 2 वाइफ्स। तो जो सेकंड वाइफ है हेमा मालिनी जी, उनसे शादी करने के लिए धर्मेंद्र ने एक्चुअली अपना रिलीजन कन्वर्ट किया था। तो टेक्निकली ये फ्रॉड है। क्यों? उन्होंने पूरी लाइफ एज अ हिंदू ही बिताई, कभी इस्लामिक स्क्रिप्चर्स को फॉलो नहीं किया, कभी कोई इस्लामिक प्रोसीजर उन्होंने फॉलो नहीं किया, तो ये पेपर कन्वर्जन होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, बैकग्राउंड क्या है रिजर्वेशन का? भाई रिजर्वेशन क्यों दिए जाते हैं? हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप को एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने के लिए उनको थोड़ा सा पुश दिया जाता है। रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी रिजर्वेशंस भी अवेलेबल हैं कंट्री में आर्टिकल 30 में। कौन मुझे कमेंट्स में बताएगा कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन हम कौन से आर्टिकल के थ्रू देते हैं? राइट टू इक्वालिटी है 14, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ RRCST, ये है आर्टिकल 15। तो फिर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का सोर्स क्या है? कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहा है? मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। आर्टिकल 30 जो है वो कहता है कि भाई माइनॉरिटीज अपने खुद के इंस्टीट्यूशंस रन कर सकते हैं और 50% सीट अपने खुद के कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए रिजर्व भी कर सकते हैं। बुद्धिस्ट जो है 1992 नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के अकॉर्डिंग रिलीजियस माइनॉरिटी हैं, इनको नोटिफाई किया गया है ताकि ये अपनी कल्चर मेंटेन कर सकें, और माइनॉरिटीज कोई डिस्क्रिमिनेशन कहीं फेस कर रहे हैं तो उससे उनको बचाया जा सके। तो क्या कन्वर्जन अलाउड है? हाँ जी, आर्टिकल 25 कहता है कि आप किसी भी रिलीजन में शिफ्ट हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं, आपकी पूरी पूरी आजादी है आपको। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं। एवरीवन इज फ्री टू प्रोफेस, फ्री टू प्रैक्टिस, ये सब चीजें आती हैं, आर्टिकल 25 का यही पार्ट है। लेकिन इसका मिसयूज जो है वो सिर्फ बेनिफिट करेगा उन लोगों को जो वेल टेक्निकली इसका मिसयूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसको एज अ फ्रॉड अपन देख रहे हैं, और रिजर्वेशन की जो प्राइमरी रीजन था जिसके कारण रिजर्वेशन दे रहे थे, उसकी स्पिरिट, उस रीजन के खिलाफ इस तरीके के कन्वर्जन को देखा जा रहा है। यूपी, एमपी, हरियाणा, राजस्थान, इन सब में फोर्स्ड, फ्रॉडुलेंट और इंड्यूस्ड कन्वर्जंस जो हैं वो बैन है। राजस्थान ने अभी रिसेंटली, आई थिंक दिसंबर की ही न्यूज है, विधानसभा से भी पास करा है कि जो हमारे एंटी कन्वर्जन लॉज हमने बनाए हैं उसको पास कर दिया गया है। अब वो लॉ के फॉर्म में है। अब आप किसी को बातों में लेके, झांसा देके, बहला फुसला के, डरा के, धमका के, पैसा दे के, लालच दे के, ये सब करवा के आप किसी का कन्वर्जन नहीं करवा सकते। जो कन्वर्जन फैक्ट्री लोग चिल्लाते रहते हैं, उनके ऊपर हो सकता है थोड़ी लगाम लगे। तो इन 4 स्टेट्स का ये एग्जाम्पल है, और स्टेट्स में भी हैं, एंटी कन्वर्जन लॉस बने हुए हैं। और कोर्ट ये चेक करते हैं, कोर्ट ये चेक करना चाहते हैं
कि क्या कन्वर्जन जेन्युइन है, यानी कि आपकी लाइफस्टाइल बदल रही है, आपकी नई कम्युनिटी ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है और आपके आपके नेम चेंज होते हैं, ये चीज आपको इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में ज्यादा देखने को मिलेगी। आपका नेम चेंज हो गया है, आपने नए फेस्टिवल्स, जो आपके फेस्टिवल्स होते हैं वो सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है, जो भी आपकी नई लाइफस्टाइल, अभी जैसे ये लाइफस्टाइल लिखा हुआ है, जो भी नई लाइफस्टाइल है, जो उस कम्युनिटी के लोग हैं, ये सब आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, सब आपने चेंज कर लिया है। नेक्स्ट, लास्टली, इस तरह की चीजें मैटर क्यों करती हैं भाई, कोर्ट क्यों इस तरह की चीजों के ऊपर संज्ञान ले, बात करे, ध्यान दे, क्योंकि जेन्युइनली जो माइनॉरिटी बच्चे हैं उनकी सीट कहीं नॉन जेन्युइन क्लेमेंट्स ना ले जाएं। इसके अलावा माइनॉरिटी सर्टिफिकेट्स का जो प्रोसेस है उसके अंदर कहीं ना कहीं लूप होल है, जिस लूप होल को यूज करके इन दोनों भाई बहनों ने भी फायदा उठाने की कोशिश की, तो इस लूप होल को कैप करने की जरूरत है। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ रिलीजन और मिसयूज ऑफ एफर्मेटिव एक्शन, इन दोनों के बीच में एक जो टसल देखने को मिली है, ये केस सुप्रीम कोर्ट चला गया गाइस। बहुत से केसेस हैं, मैं पर्सनली जानती हूँ और आप भी जानते हो, एटलीस्ट एक आधा तो जानते ही हो, ठीक है। तो ये डिबेट होना जरूरी है कि इन दोनों टॉपिक्स के बीच में जो टसल हो रही है उसको कैसे सॉल्व किया जा सके, और मेरिट, रिजर्वेशन और रिलीजियस आइडेंटिटी, ये तीनों इस पॉइंट पे आके भिड़ रही हैं, तो इनका जो टेंशन है इसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश हो। ये न्यूज आपके लिए दो तरीके से इंपॉर्टेंट है। वाई इज दिस न्यूज इंपॉर्टेंट? ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो जो टची टॉपिक है रिजर्वेशन का वो, टची टॉपिक है रिलीजियस कन्वर्जन का वो, इन दोनों को आपको देखना पड़ेगा, देखना चाहिए, इसको ट्रैक करो, अपना ओपिनियन बनाओ। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आता है और वो बाध्य होता है, ऑब्वियसली बात है, सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आया है, कोई स्टेटमेंट दिया है, कोई जजमेंट पास किया है, तो ये देश के सभी कोर्टों के ऊपर बाध्य होता है, और वो पावर है सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 142 की। तो कॉन्स्टिट्यूशनली भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 25, आर्टिकल 14, 15, 16 और उसके अलावा आर्टिकल 30, ये सब पढ़ो, ठीक है। शॉर्ट न्यूज थी बट अवेयर होना ज्यादा जरूरी है। आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।